हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स सर्व एज द मोनोमेरिक यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए एंड पॉलीसेक्राइड्स रिस्पेक्टिवली। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं और मोनोसेक्राइड्स हैं, ये हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स के। जैसे कि ये प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास डीएनए और आरएनए एग्जांपल्स हैं, और पॉलीसेक्राइड्स तो हमारे पास क्या होता है कि ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड ये हमारे पास पॉलीमर्स हैं, और अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और मोनोसेक्राइड्स मोनोमर्स हैं। तो मोनोमर्स बहुत सारे जब मिलते हैं, जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं, बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं आपस में और ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स के। The important biomolecules, macromolecules with their respective building blocks and major functions are given in table 1.1। ये हम टेबल है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। As regards lipids, it may be noted that they are not biopolymers in a strict sense, but majority of them contain fatty acids। लिपिड्स की बात करें तो हमारे पास ये नोट किया गया है कि ये स्ट्रिक्ट सेंस में हमारे पास बायोपॉलीमर्स नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स में हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स फॉर्म supramolecular assemblies, example membranes which in turn organize into organelles, cells, tissues, organs and finally the whole organism। जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसेक्राइड्स जो अभी हमने पढ़े ऊपर कि किससे बनते हैं, तो ये हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये सब मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज बनाते हैं। मतलब कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, आउटर कवरिंग सेल की, एनिमल सेल की, तो उसको बनाते हैं। फिर सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनलीज ऑर्गेनाइज होती हैं सेल के अंदर। फिर ऑर्गेनलीज आ गई, मेम्ब्रेन आ गया, तो वो एक सेल बन गया हमारे पास। और फिर बहुत सारे सिमिलर सेल मिलकर हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इस तरह स्ट्रक्चरल हायरार्की होती है एक ऑर्गेनिज्म की, फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स टू ऑर्गेनिज्म। किस तरह मैक्रोमोलिक्यूल से हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये एक टेबल है जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, मैं बाद में आपको बताऊंगी, वो टेबल है द मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल। बायोमोलिक्यूल्स हैं और उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि वो किससे मिलकर बने हुए हैं और उनके मेजर फंक्शंस है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्रोटीन्स हमारे पास किससे मिलकर बने हुए हैं, अमीनो एसिड से। रिपीटिंग यूनिट अमीनो एसिड है, इसमें हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। और मेजर फंक्शन क्या है प्रोटीन का, फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शंस। प्रोटीन्स क्या करते हैं कि हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हमारे सेल के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स मेन बायोमोलिक्यूल है हमारे सेल का। स्टैटिक और डायनामिक फंक्शन दोनों ये प्रोटीन परफॉर्म करते हैं हमारे पास। स्ट्रक्चर में किस तरह है कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं हमारे पास सेल का, और फंक्शन में किस तरह है कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स फंक्शन में हमारे पास रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। नंबर 2 हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इसका, हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपस में हमारे पास डीएनए बनाते हैं। अब इसका मेजर फंक्शन हमारे पास क्या है, रिपोजिटरी ऑफ हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। डीएनए में हमारे पास क्या होता है कि हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। नंबर 3 हमारे पास क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास क्या है, रिपीटिंग यूनिट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलकर हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए बनाते हैं,
और इसका मेजर फंक्शन क्या है कि एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। आरएनए हमारे पास प्रोटीन बायोसिंथेसिस में आरएनए का बड़ा रोल होता है। किस तरह के इसकी टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों आरएनए हमारे पास प्रोटीन बायोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करते हैं। अब ये किस तरह करते हैं, जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है पहले, फिर ट्रांसलेशन होती है, उसमें ये आरएनए हमारे पास मेन रोल प्ले करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है और ट्रांसलेशन में हमारे पास ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए रोल प्ले करते हैं। नंबर 4 हमारे पास है पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन। रिपीटिंग यूनिट इसका क्या है, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज। जब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोजन बनता है। मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनता है। अब हमारे पास इसका मेजर फंक्शन क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट शॉर्ट टर्म डिमांड्स। ग्लूकोज जो हमारे पास होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है। मतलब ये मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, फिर हमारी बॉडी में स्टोर होता है। और जब भी हमारी बॉडी को शॉर्ट टर्म में एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूट जाता है ग्लूकोज में और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसके बाद है हमारे पास नंबर 5 लिपिड्स। फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिलकर हमारे पास लिपिड्स बनाते हैं। इसका मेजर फंक्शन क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये भी हमारे पास स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म में एनर्जी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास लिपिड्स स्टोरेज फॉर्म में होते हैं बॉडी में। और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होते हैं मेम्ब्रेन के। मेम्ब्रेन में हमारे पास फॉस्फोलिपिड होता है, जो लिपिड बाइलेयर होती है वो लिपिड से मिलकर ही बनी हुई होती है। तो इस तरह ये मेम्ब्रेन में भी इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।